हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना। तो लक्ष्य सीरीज के लेक्चर 5th में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली अब इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन के डिस्कशन के तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जरा हम इस चैप्टर का वेटेज देख लेते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका अगर हम वेटेज देखें तो ये है 3 to 4 मार्क्स का। कितना है? 3 to 4 मार्क्स का इसका वेटेज है। एक क्वेश्चन आपका पूछेगा एमसीक्यू में, एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछेगा और एक क्वेश्चन आपका पूछेगा या तो 2 मार्क्स में पूछेगा या तो आपका 3 मार्क्स में पूछेगा। तो इसका जो वेटेज है वो है 3 से 4 मार्क्स का। अब देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हम लक्ष्य सीरीज स्टार्ट किए हैं, इस लक्ष्य सीरीज में क्या रूल एंड रेगुलेशन है, वो कुछ ऐसा है कि जो हम यहां पे आपको क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि आपको हम यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करा देंगे और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अपने सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिएगा कि जो भी यहां पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे और हर क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट देंगे आपको कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उस हिंट का यूज करके आप इन सारे क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करिएगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो सॉल्यूशन आपको है, आप वहां से जाकर अपने सॉल्यूशन को देख सकते हैं और अपने डाउट को थोड़ा बहुत क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कहीं भी डाउट आता है, सॉल्यूशन देखने के बाद अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो आप स्क्रीन पे दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो क्या है? फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 59939। ये आगे सोन दिया गया है 185, यानी कि आपको एक एपी दिया गया है। इस एपी का 9th टर्म आपको फाइंड करना है। कहां से? एंड से फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि पीछे से 9th टर्म आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। तो आपको an निकालने का फॉर्मूला क्या है? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको फॉर्मूला है, ठीक है, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? एपी लास्ट से निकालना है आपको 9th टर्म, यानी कि जो आपका a होगा वो क्या होगा? a यहां पे होगा आपका 185 और आपका d क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? यहां से कैलकुलेट करिए, 9 माइनस 5 यहां से निकालिए, जो कॉमन डिफरेंस है 9 माइनस 5 क्या है? ये आपका 4 है। तो जब हम एंड से लेते हैं तो ये माइनस हो जाता है, यानी कि -4। आपको a मिल गया, आपको d मिल गया और n क्या है? आपका 9th टर्म निकालना है। तो इन सारे वैल्यू को आप पुट करिए, a9 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में पुट करिए, आपका क्या हो जाएगा? 9th टर्म निकल जाएगा। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, माने यानी कि k के किस वैल्यू के लिए k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, यानी कि k का क्या वैल्यू होगा कि ये जो तीनों टर्म दिए गए हैं वो कंसेक्यूटिव टर्म होंगे एक एपी के। यानी कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, यानी कि एक एपी फॉर्म करेगा। तो k का वैल्यू क्या होगा कि फर्स्ट टर्म आपका k प्लस 9 हो, सेकेंड टर्म आपका 2k माइनस 1 हो और थर्ड टर्म आपका 2k प्लस 7 हो। तो k का क्या वैल्यू होगा कि ये एक एपी फॉर्म करेंगे। तो क्या करेंगे? यहां पे कंसेप्ट लगेगा कॉमन डिफरेंस का, यानी कि अगर ये तीनों टर्म आपके एपी में होंगे तो क्या होगा? आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, यानी कि क्या होगा आपका? यानी कि आपका जो होगा 2k माइनस 1 क्या होगा? 2k माइनस 1 माइनस करिएगा आप k प्लस 9 को, तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा आपका 2k प्लस 7
माइनस 2k-1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस लगेगा। अब यहां से आपको क्या हो जाएगा, k का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आप k का वैल्यू निकाल लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 18, 16, 14 ये डिक्रीज होते जा रहा है, बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। यानी कि आपको एक एपी दिया गया है और आपको पूछ रहा है कि कितने टर्म मिलके ये जो एपी दिए गए हैं, इन सारे एपी को अगर हम सम करते हैं तो हमारा जो सम है वो क्या आ जाए, हमारा सम जो है वो 0 आ जाए। तो हमारा एपी क्या है, हमारा एपी है 18, 16 और क्या है आगे 14, और ये आगे डिक्रीज होते जा रहा है। तो हमारा ए क्या है, ए हमारा 18 है। हमारा डी क्या है, हमारा डी है 16 माइनस 18, यह हमारा -2। ठीक है, हमारा जो टोटल सम है वो क्या है, हमारा जो टोटल सम है वो है 0। अब यहां पे सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगेगा, और सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है, ये है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा सम ऑफ nth टर्म है। अब देखिए यहां पे इस फॉर्मूला में इन सारे वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा nth निकल जाएगा, यानी कि कितने टर्म को जोड़ेंगे कि हमारा सम 0 हो, ये हमारा निकल जाएगा। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन का हमारा हिंट। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। यानी कि एक एपी का जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, वो 0 है। यानी कि आपका A4 क्या दिया गया है, A4 आपका 0 दिया गया है। अब बोल रहा है कि प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम इट्स 11 टर्म। यानी कि आपको प्रूफ करना है कि जो इस एपी का 25th टर्म होगा वो क्या होगा, इसके 11th टर्म के 3 गुना होगा। यानी कि 11 टर्म के 3 टाइम्स होगा 25th टर्म्स, ये आपको प्रूव करना है। तो करिएगा क्या, ये जो आपको गिवन है यहां से आप निकालिएगा। अगर इसको हम ऐसे निकालें, A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो जाएगा A प्लस 3D। और आपको पता है कि A4 क्या दिया गया है, A4 आपको 0 दिया गया है। तो क्या करिएगा आप यहां से करिएगा आप A प्लस 3D इज इक्वल टू 0 है, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, -3D। तो ये आपको मिल गया जो आपको गिवन था उससे, ये आपको मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहां पे आप पुट करिएगा, इस वैल्यू को यहां पे पुट करिएगा और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन को। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 7। यानी कि कितने नेचुरल नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। यानी कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर आपको निकालना है कि वो 3 डिजिट नेचुरल नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो क्या है, वो है 105। जो सेकंड है वो क्या है 112, जो थर्ड है वो क्या है 119, और जो सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो है 994। तो ये आपको एक एपी मिल गया, जहां पे ए आपको मिल गया 105, आपको डी मिल गया 7, और आपको क्या निकालना है, और आपको एन मिल गया, आपको क्या 994 मिल गया, आपको एन निकालना है। तो आप किस फॉर्मूला पे रखिएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला पे रखिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो 6th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट डिसाइडेड टू प्लांट ए ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यानी कि स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि स्कूल के अगल बगल क्या करेंगे, प्लांट लगाएंगे, ट्री लगाएंगे, ताकि जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाए। It was decided that the number of tree that each section of class will be plant will be double of the class in which they are studying। यानी कि ये डिसाइड किया गया कि जो हम पेड़ लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, जो सेक्शन पेड़ लगाएगा वो जिस सेक्शन में पढ़ रहा है, जिस क्लास में पढ़ रहा है उससे डबल लगाएगा। यानी कि अगर वो क्लास 1 में पढ़ रहा है तो वो कितने प्लांट लगाएगा, 2 प्लांट लगाएगा। अगर क्लास 2 में पढ़ रहा है तो कितने प्लांट लगाएगा, 4 प्लांट लगाएगा। यानी कि प्लांट कितने लगेंगे, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 3 क्लास में पढ़ेंगे तो प्लांट कितने लगेंगे, 6 लगेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, फाइंड
और आगे कहां तक हम पढ़े थे स्टार्टिंग, इफ देयर आर 1 to 12th क्लास, यानी कि जो स्कूल में क्लास है वो क्या है 1 से 12th तक है, 1 से 12th तक क्लास है। अब आगे क्या बोल रहा है, इन स्कूल एंड ईच क्लास हैज 2 सेक्शन, और एक क्लास में क्या है 2 सेक्शन है। तो फाइंड हाउ मेनी ट्री वेयर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट विच वैल्यू इज सो इन द गिवन क्वेश्चन। तो आपको फाइंड करना है क्या कि वो कितने प्लांट को लगाएंगे, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, ये हिंट दे देते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लांट कैसे लगाना है, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उससे डबल होना चाहिए। तो क्लास 1 के स्टूडेंट कितना लगाएंगे 2 प्लांट लगाएंगे, क्लास 2 के स्टूडेंट कितना लगाएंगे 4 प्लांट लगाएंगे, क्लास 3 के स्टूडेंट कितना लगाएंगे 6 लगाएंगे, ऐसे ही 4 के 8 लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है क्लास है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्री है। अब देखिए 5th वाले 10th लगाएंगे, 6th वाले 12th लगाएंगे, और आपके 7th वाले 14 लगाएंगे, 8 वाले 16 प्लांट लगाएंगे, क्लास 9th वाले आपके 18 प्लांट लगाएंगे, क्लास 10th वाले आपके 20 प्लांट लगाएंगे, क्लास 11th वाले 22 प्लांट लगाएंगे, और क्लास 12th वाले जो है वो आपके 24 प्लांट लगाएंगे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर क्लास में 2 सेक्शन है, यानी कि क्लास 1 वाले टोटल 4 प्लांट लगाएंगे, क्लास 2 वाले टोटल 8 प्लांट लगाएंगे, क्लास 6 वाले टोटल 12 प्लांट लगाएंगे, क्लास 4th वाले टोटल 16 प्लांट लगाएंगे, क्लास 5th वाले टोटल 20 प्लांट लगाएंगे, क्लास 6th वाले टोटल 24 प्लांट लगाएंगे, क्लास 7th वाले टोटल 28 प्लांट लगाएंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए और क्लास 12th वाले टोटल 48 प्लांट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट का एपी निकल गया। देखिए यहां पे प्लांट कैसे लगेंगे 4 8 12 16 20 24 28 और आगे श्वान बढ़ते जाइए, लास्ट 48 प्लांट लगेगा। जहां पे आपको ए मिल गया 4, आपको डी मिल गया 4, और आपको क्या मिल गया, आपको एन मिल गया आपको 48, यानी कि आपको एन कितना है, एन टोटल है 12, ठीक है। अब एन क्या है 12 है, आपको निकालना है एस एन निकालना है, यानी कि सम ऑफ nth टर्म निकालना है आपको, ठीक है। तो सम ऑफ nth टर्म निकालना है तो क्या करिएगा आप, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू है यहां पे पुट करिए, आपका टोटल प्लांट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा 6th नंबर क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन एपी इफ S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167, यानी कि एक एपी में जो सम ऑफ 5th टर्म है और जो सम ऑफ 7th टर्म है वो क्या है, जो सम ऑफ 5th टर्म है, जो फर्स्ट 5th टर्म का जो सम है और जो फर्स्ट 7th टर्म का जो सम है वो क्या है 167 आपको गिवन है। एंड S10 क्या है और सम ऑफ 10th टर्म क्या है 235 है। देन फाइंड द एपी, आपको एपी फाइंड करना है वेयर एसएन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, जहां पे एसएन क्या है फर्स्ट ऑफ एन टर्म है, यानी कि आपको ये गिवन है, वैल्यू गिवन है आपको, सम ऑफ 5th टर्म प्लस सम ऑफ 7th टर्म आपको गिवन है 167 और सम ऑफ 10th टर्म आपको गिवन है 235। इन दो वैल्यू से आपको क्या करना है, दो इक्वेशन मिलेगा, वहां से आपको ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा और वहां से आप एपी फाइंड कर लीजिएगा। 8th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी कि 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो क्या है 24 है। देखिए यहां पे समझिए, ये दो क्वेश्चन आप समझिए। यहां पे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ S5, मतलब ये हुआ कि जो पहले 5 टर्म है उनका सम दिया गया है और पहले 7 टर्म का सम दिया गया है 167। लेकिन जो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24, यानी कि सिर्फ 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, यानी कि यहां पे जो A4 प्लस A8 है वो क्या गिवन है, वो है 24। एंड इट सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, यानी कि A6 प्लस A10 क्या है आपका, ये है 44। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म ऑफ द एनएपी। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है
S10 फाइंड करना है आपको। तो ये जो दो आपको इक्वेशन दिए गए हैं, जो आपको गिवन है, यहां से आप A और D का वैल्यू निकाल लीजिएगा और फिर यहां पे फॉर्मूला पे पुट कर लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो आपको 8 क्वेश्चन हम आपको बताए, ये 8 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 8 क्वेश्चन को कम से कम 8 बार सॉल्व करिएगा, ठीक है। और अगर कहीं भी डाउट आता है तो आपको पता है कि सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपके टेलीग्राम चैनल पे है। तो यहां पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इस लेक्चर को एंड करते हैं हम अपने स्लोगन के साथ, और हमारा स्लोगन क्या है? टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। एक बार जोर से बोलिए, टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।